मैं ना तो आप पर आक्रमण करूंगा और ना ही आपके आक्रमण का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं यहां आपसे युद्ध करने नहीं, आपसे सहायता प्राप्त करने आया हूं। इसलिए या तो आप मेरा अंत कर दीजिए या मेरा आग्रह सुनने की कृपा कीजिए। विचित्र वानर, कौन हो तुम? क्या हो तुम? अभी कुछ समय पूर्व बड़ी दक्षता से तुम अपनी रक्षा कर रहे थे, किंतु अब अकस्मात ही संपूर्ण समर्पण कर दिए। चंचल और अस्थिर प्रवृत्ति होती है वानर की, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने सुना था, किंतु अब तुमने इसे प्रमाणित कर दिया है। कहो, क्या चाहते हो तुम? मेरी निद्रा भंग कर मेरे विश्राम में विघ्न डालने का दुस्साहस क्यों किया है तुमने? आपकी निद्रा भंग करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। मैं प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। प्रभु श्री राम को शतानन के वध की आवश्यकता है। उनके इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। राम? कौन राम? क्यों सहायता करूं मैं तुम्हारे राम की? हे नागराज वासुकी जी, प्रभु श्री राम वही हैं जिन्होंने शिव धनुष को उठाकर लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का वरण किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया और एकाकी ही खरदूषण जैसे राक्षसों का, उनकी आसुरी सेना सहित उन सब का संहार किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने रावण का वध कर धरती को उसके अधर्म से मुक्त किया। श्री राम वही हैं जिन्होंने इस समय भी इस जगत को पाप से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोनर, मेरे इन अस्त्रों को रोक कर दिखाओ। वनवासी, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। तुम्हारा विश्वास मैं क्यों करूं? तुम मायावी हो, असाधारण वानर हो तुम। क्योंकि कोई भी साधारण वानर किसी भी प्रकार से कभी भी इस लोक तक नहीं पहुंच सकता है। उसका यहां तक पहुंचना असंभव है। मैं तो प्रभु की महिमा से ही यहां तक पहुंचने में सक्षम हुआ हूं। मिथ्या संवाद मत करो। तुम अपनी ही किसी माया द्वारा यहां तक पहुंचे हो। राम नाम का कोई नहीं है इस संसार में। हे महापराक्रमी नागराज वासुकी जी, आप एक दीर्घ निद्रा के उपरांत उठे हैं, इसलिए आप प्रभु श्री नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के नाम से परिचित नहीं हैं। परंतु यदि अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाकर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं।
जिससे कि आप स्वयं अपने नेत्रों से मेरे प्रभु श्री राम की महिमा देख सकें। तुम ले जा सकोगे मुझे? तुम नन्हे से वानर! लगता है तुम गहन निद्रा में स्वप्न देख रहे हो, जो मुझे यहां से ले जाने की बात सोच रहे हो। ज्ञात है तुम्हें मेरे कारण प्रभु नारायण के वाहन गरुड़ की क्या दुर्दशा हुई थी? परंतु पक्षीराज गरुड़ तो महाशक्तिशाली हैं। हाँ, शक्तिशाली अवश्य है वो, किंतु उनकी समस्त शक्ति मेरे समक्ष विवशता में परिवर्तित हो गई थी। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं के आग्रह पर जब वो यहाँ मुझे लेने आए ताकि समुद्र को मथने में मैं उनकी सहायता कर सकूं, यहाँ आने पर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे ले जा सकेंगे, तो अभिमानी गरुड़ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं ले जा सकूंगा आपको? स्वयं प्रभु श्री नारायण को अपने पृष्ठ पर उठाने में सक्षम हूँ मैं। फिर आप तो मेरे लिए एक साधारण जल सर्प के समान ही हैं। ओ पक्षीराज गरुड़, आज आप अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करके देख लीजिए। उचित है। उसके बाद अभिमानी गरुड़ मुझे अपने ऊपर उठाने के कई प्रयास करने लगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने, किंतु वो मुझे मेरे स्थान से डिगा भी नहीं पाया। फिर मुझे अपने साथ ले जाने के प्रयास में गरुड़ अनेक चेष्टाएं करता रहा और अंततः मेरी पूंछ में उलझ कर रह गया और मेरे बढ़ते हार को संभालने के प्रयास में गरुड़ अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जब पक्षीराज गरुड़ श्री नारायण के वाहन होकर मुझे नहीं ले जा सके, तो तुम जैसा तुच्छ और क्षुद्र वानर मुझे कैसे ले जा पाएगा? मैं एक तुच्छ क्षुद्र वानर ही सही, परंतु आप इस तुच्छ राम भक्त को भी एक अवसर दीजिए नागराज वासुकी जी। क्यों अपनी दुर्दशा कराने पर तुले हुए हो और मेरा समय भी नष्ट कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी पूंछ में बांधकर 7 लोगों के पार फेंक दूंगा। भाभी माँ, संकट बढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप गुफा के सुरक्षित क्षेत्र में चली जाइए। अब मैं देखता हूँ तुम इस शैतानन को कैसे रोकते हो। ठीक है, तो फिर यही उचित रहा। यदि आप मुझे यहां से उठाकर फेंक सके तो मैं बिना एक शब्द बोले यहां से लौट जाऊंगा, परंतु यदि आप मुझे हिला भी ना पाए तो अवश्य ही आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ है, या फिर मेरे कानों ने वही सुना है जो तुमने कहा है? कदाचित तुम परिहास कर रहे हो, यदि नहीं तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित कर रही है। तुम वास्तव में अद्भुत हो वानर, और तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, किंतु मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि पुनर्विचार कर लो। यदि मैंने तुम्हें यहाँ से फेंका तो तुम्हारा जीवित रह पाना कठिन है। क्या तुम इस परिणाम के लिए तैयार हो? जब प्रभु श्री राम का आशीष है मेरे साथ, तो फिर भय का क्या काम। मैं तैयार हूं।
शतानन इन चमगादड़ों की परछाई में सुरक्षित होकर आगे बढ़ रहा है। बाणों का लक्ष्य मैं नहीं, मेरे ऊपर मंडराते चमगादड़ हैं। इनकी परछाई हट गई तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे किसी भी प्रकार अतिशीघ्र लौटने का उपाय करना चाहिए, जिससे समय रहते वहां किसी भी अनिष्टकारी घटना के घटित होने के पूर्व ही मैं वहां पहुंच जाऊं। जय श्री राम। ये देह का आकार बढ़ा रहा है। मेरा अनुमान सत्य ही था। ये निश्चित ही कोई मायावी वानर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन चमगादड़ों को रोको वानर वीरों। अब अंतिम श्वासें गिन लो अपनी शतानन। शीघ्र ही तुम्हारा अंत होने वाला है। वार करो, यार करो इस पे। तुम्हारे प्रतिरूपों की भांति ही तुम भी धूल में मिलने वाले हो शतानन रावण। प्रभु, प्रभु रक्षा करें प्रभु। ये चमगादड़ विचित्र ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु रक्षा करें प्रभु। हाँ प्रभु रक्षा करें। प्रभु ये असंख्य ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। इनकी ध्वनि तरंगे आहत कर रही हैं। बचो इनसे। इन्हें रोकने का कोई उपाय बताइए प्रभु। इन चमगादड़ों को रोकना ही होगा मुझे।
आओ दुष्ट, तुम्हारा अंत करूंगा मैं। अंत तो शतानन करेगा तुम्हारा। और अंत होगा उस सीता का भी जिसके कारण मेरे भ्राता रावण का वध हुआ था। बस बहुत हो गया। अब विश्वानर को अपना वास्तविक रूप दिखाना ही होगा, जय श्री राम। अन्यथा ये मुझसे यूं ही क्रीड़ा करता रहेगा। जय श्री राम। 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 बस बहुत हो गया इस दुष्ट का ये उपद्रव। अभी तो एक ही था, अभी ये तीन कहां से उत्पन्न हो गए? वनवासी, एक को मारोगे तो तीन उत्पन्न होंगे, और तीन को मारोगे तो नौ उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार सैकड़ों और फिर सहस्त्रों शतानन उत्पन्न होंगे। वनवासी, वनवासी, शतानन का वध करना तुम्हारे वश में तो क्या, इस संसार में किसी के वश में नहीं है। ये क्या, इस दुष्ट ने मुझसे छल करके गुफा पर प्रहार किया? कहीं भाभी वापस संकट नहीं। ये अस्त्र, ये तो बहुत ही भयानक है। अब तो प्रहार करने का भी समय नहीं है कि तुम्हें भाभी वहां पर संकट नहीं आने दूंगा। अब मुझे गुफा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा त्रिजटा माई?
अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस दुष्ट पर प्रहार करूं भी तो कैसे? यदि मैंने कोई भी विध्वंसक अस्त्र का प्रयोग किया तो भावी माँ को कष्ट पहुंच सकता है। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इस दुष्ट शतानन को भावी माँ को कष्ट पहुंचाने से? जय श्री राम। जय श्री राम। इस वानर के पार्श्व में अवश्य कोई महाशक्ति है। किसकी शक्ति हो सकती है ये? देख कपीश मह छवि शिवाय, वासुकी अचरज से भर आए। नाग देव निकट कपि आए, श्रद्धा सहित मस्तक को नमाए। सिया राम जय हनुमान। क्षमा कीजिए मुझे, मैंने आपको मात्र मायावी वानर समझा। आप तो मेरे प्रभु महादेव के अंश हैं। एक बार पूर्व काल में भी ऐसा हुआ था, जब मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता शेषनाग से स्वयं को विशाल समझने लगा था, तो उसे प्रमाणित करने के लिए प्रभु महादेव ने मुझे अपनी कलाई का कंगन बनकर दिखाने को कहा, जिसे मैंने अभिमान पूर्वक स्वीकार कर लिया। मैंने सोचा कि मुझ जैसे विशालकाय नाग के लिए तो ये साधारण सा कार्य है, किंतु जब मैंने स्वयं को प्रभु महादेव की कलाई में लपेटना आरंभ किया तो प्रभु महादेव ने महाविशाल रूप धारण कर लिया और अंततः मैं उनके चरणों में आ गिरा। उस दिन मेरे अहंकार को प्रभु शिव ने तोड़ा था, और आज जब पुनः अहंकार ने मुझे घेरा है तो आपने उसे तोड़ दिया। कृपया अपना परिचय दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं वासुकी नागराज जी? आप मुझसे ज्येष्ठ हैं। मेरे समक्ष शीश झुकाकर मुझे लज्जित मत कीजिए। नाग श्रेष्ठ वासुकी जी, मेरा तो मात्र एक ही परिचय है, प्रभु श्री राम का तुच्छ सेवक हनुमान। और मेरे प्रभु के कार्य में अधिक विलंब ना हो जाए, इसलिए उनके इस सेवक को अतिशीघ्र वो अस्त्र प्रदान करें जिससे शतानन का वध किया जा सके। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आश्चर्य है, मेरे इस लोह समान मुष्टिका प्रहार से भी ये गुफा नहीं टूटी। माता सीता को अनश्वर गुफा में ले जाया जा सकता है, जिसमें ना ही कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश कर सकता है और ना ही उसका विध्वंस किया जा सकता है। किंतु इस गुफा को मैं
तोड़ कर ही रहूंगा। अभी माँ को संकट में नहीं पड़ने दूंगा, किंतु गुफा के अति निकट होने के कारण मैं इस पर शनि पाश अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हट जाओ वहां से दुष्ट। भाभी मां पर प्रहार करने चले थे तुम, अब भुगतो इसका दंड। तुम क्या सोचते हो कि मुझे किसी भी पाश में बांध लोगे? ये भ्रम है तुम्हारा लक्ष्मण। तुमने क्या सोचा वनवासी कि तुम अपने इस दिव्य त्रिशूलास्त्र से मुझे समाप्त कर दोगे? देखो, हमारी शक्ति में और वृद्धि हो गई है, और वृद्धि हो गई है। अब मेरा भी प्रहार देखो तुम सांप, देखो मेरा प्रहार। वनवासी, अब देखो कैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी इस वानर सेना को यमलोक पहुंचाता हूं। शतानन, तुम स्वयं अपनी मृत्यु के समीप खड़े हो, अभी भी समय है, संभल जाओ। क्षमा मांग लो प्रभु श्री राम से, शरणागत वत्सल है प्रभु श्री राम, तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो, तुम्हें मैं अंतरिक्ष का भ्रमण कराता हूँ। देवी सीता, वो दुष्ट शतानन लक्ष्मण जी को लेकर आकाश की ओर उड़ गया है। मेरा हृदय कह रहा है कि अवश्य ही कुछ अनर्थकारी घटने वाला है। मन उसी भांति व्याकुल है जैसे तब हुआ था जब दोनों भ्राताओं को नागपाश में बांधकर अचेत कर दिया गया था। कहीं पुनः कोई अनिष्ट न हो जाए। दुष्ट शतानन के प्रतिरूपों, अब तुम भी नहीं बचोगे शतानन।
लक्ष्मण, ये क्या हो गया भैया? सेना की ये दशा किसने की? इन संपूर्ण सेना का नाश मैंने और मेरे प्रतिरूपों ने किया है। किंतु चिंता मत करो, तुम दोनों भ्राताओं को भी शीघ्र ही उन तक मैं पहुंचाऊंगा। शतानन! लक्ष्मण! लक्ष्मण, मेरे भाई, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण, अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण! वनवासी, अब तुम्हें आभास होगा मेरी उस पीड़ा का जो तुमने मेरे भ्राता रावण और उसके परिवार का अंत करके मुझे दी है। क्रोधित हो रहे हो वनवासी, और क्रोधित हो। ऐसा ही क्रोध मुझे भी आया था, किंतु अब इस क्रोध के अतिरिक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी इस तुच्छ वानर सेना को कीट पतंगों की भांति मसल कर रख दिया है मैंने। तुम्हारे शूरवीर योद्धाओं के अस्थि पिंजर तोड़ दिए हैं मैंने। सब धराशायी पड़े हुए हैं तुम्हारे सामने। अब कौन शेष है तुम्हारे पास? हाँ, अभी भी शेष है तुम्हारी प्रिय पत्नी सीता। वनवासी, तुमने लंका का विनाश किया है ना धर्म के नाम पर। मैं उसी धर्म को इस संसार से समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा सारे संसार से। अधर्म का साम्राज्य होगा चारों ओर। मेरे भ्राता रावण का वध जिस सीता के लिए किया था, उस सीता का वध मैं करूंगा। बस बहुत हो गई तुम्हारी क्रूरता। तुम जैसे अधर्मी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा मुझे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करोगे तुम, धर्म के अनुयायी? उसके प्रयोग से तो ये
सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी वनवासी। फिर क्या धर्म और क्या अधर्म, तुम्हारे कारण सब समाप्त हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम। सत्य कहा तुमने शतानन, किंतु तुम पर अब नारायण अस्त्र का प्रयोग करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही है, कुछ तो अनिष्ट होने वाला है। ऐसा कैसे कर सकते हैं श्री राम? यदि प्रभु को नारायण अस्त्र का प्रयोग करना है तो उन्हें अपनी समस्त शक्तियों का उत्सर्जन करके ही अस्त्र का संधान करना होगा। ये सत्य है देवराज, नारायण अस्त्र का संधान जो भी करता है, यह अस्त्र उसकी समस्त शक्तियां खींच लेता है। इस प्रकार तो प्रभु शक्तिहीन हो जाएंगे। अब तो मात्र एक ही विकल्प शेष है कि हनुमान शतानन के मृत्यु का अस्त्र लेकर शीघ्र ही लौट आए। आप चिंता ना करें हनुमान, मैं शीघ्र ही दिव्यास्त्र का आवाहन करता हूं, किंतु इसके लिए मुझे उन सभी लोकों के तत्वों की आवश्यकता होगी जिन्हें पार कर आप यहां पहुंचे हैं। क्या हुआ हनुमान? प्रतीत होता है कि आप सभी लोकों से रिक्त हाथ ही लौटे हैं। हाँ, मैं रिक्त हाथ ही आया हूँ, किंतु मेरी देह से आपको उन सभी लोगों के तत्व प्राप्त हो सकते हैं। देह से? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माटी रज सुमन कालिमा, काकर पाथर देव्य लालिमा। सातहु लोक के सातहु तत्वा, तन झाड़ी कपि की उपलब्धा। देख कपीश की ये चतुराई, वासुकी विस्मित हर साई। इत वासुकी जो खड्ग बनाए, उत प्रभु विष्णु अस्त्र उठाए। लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये रहे उन सभी लोगों के तत्व जो वहां से निकलते समय मेरी देह में लग गए थे। धन्यवाद वासुकी जी। अब मुझे अविलंब ही प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। मुझे आज्ञा दें। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। हनुमान लौट तो रहे हैं, किंतु प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम हनुमान के लौटने तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी समस्त शक्ति नारायण अस्त्र को प्रदान कर दी। भले ही श्री राम ने अपनी समस्त शक्तियां इस नारायण शस्त्र में भर दी, किंतु फिर भी ये मात्र सागर से एक बूंद निकालने के समान ही है। प्रभु नारायण के अंश है श्री राम, और नारायण की शक्ति तो अनंत है। सारी सृष्टि को उन्हीं से शक्ति प्राप्त होती है। किंतु शक्ति के क्षीण होने का प्रभाव दिख रहा है प्रभु पर। न जाने क्या होने वाला है। ये अस्त्र चलाने वाले को भी शक्तिहीन कर देता है, इसलिए आज तक कोई भी इसका प्रयोग करने का साहस नहीं जुटा पाया। जो अन्य कोई नहीं कर पाया, वो प्रभु श्री राम कर रहे हैं, धर्म की रक्षा और संसार के हित के लिए।
किंतु एक सामान्य मानव की मर्यादा में बंधे हुए प्रभु के लिए कहीं ये अनर्थकारी न हो जाए। यदि मेरे स्वामी को कोई कष्ट पहुंचा तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। पतिव्रत धन की शक्ति से मैं वो करूंगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ये नारायणास्त्र कहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो वनवासी? चलाओ अपना ये नारायणास्त्र, चलाओ। विफल हो जाएगा तुम्हारा ये नारायणास्त्र और उसके पश्चात तुम्हारी भार्या के नेत्रों के समक्ष ही तुम्हारा वध करूंगा मैं। मेरी मृत्यु का अस्त्र नहीं है ये नारायणास्त्र। न जाने इस महाअस्त्र का क्या प्रभाव होगा शतानन और प्रभु श्री राम पर। अब तो जो भी होगा ये अस्त्र अवश्य ही निर्णायक मोड़ देगा इस युद्ध को। नारायण अस्त्रा जो प्रयोगा ता दुष्प्रभाव श्री राम भी भोगा। दुष्ट शतानन भयो धराशायी ऊर्जा विहीन हुए रघुराई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया दो तन एक प्राण सुख दुख दो को एक विधाना। इत दशरथ नंदन खोई शक्ति उत्सम मात पे आई विपत्ति। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, भैया लक्ष्मण, मैं तो 12वें आदित्य के लुप्त होने से पूर्व ही यहाँ पहुंचा हूँ। फिर किसने और कैसे प्रभु और सेना की ये दशा की? प्रभु देखिए, 12वें आदित्य के अस्त होने से पूर्व ही मैं यहाँ पहुंच गया। प्रभु, फिर कैसे हमारी सेना की ये दुर्दशा हो गई? ये सब कैसे निर्जीव से पड़े हुए हैं? प्रभु,
हमारे महावीर योद्धाओं की यह दुर्दशा किसने की प्रभु? कैसे हो गया ये महाअनर्थ प्रभु? महानता है श्री राम, वो अपनी मर्यादा पर अडिग रहे। अपने व्यक्तिगत दैर के स्थान पर उन्होंने संसार के हित को प्राथमिकता दी और ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। नारायण अस्त्र चलाकर स्वयं पर संकट आने दिया, किंतु इस संसार को नष्ट होने से बचा लिया। श्री राम ने तो इतना बड़ा संकट स्वयं ही मोल ले लिया, किंतु वह अधर्मी शतानन तो अभी भी जीवित है। श्री राम ने आपके द्वारा रची हुई सृष्टि को तो नष्ट होने से बचा लिया देव। अब शीघ्र आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, तभी इस दुष्ट का अंत होगा। प्रभु वनवासी, मुझे तुम्हारा नारायण अस्त्र भी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया। मैंने कहा था ना, मेरा ये लोक तुम सबके लिए मृत्यु लोक बन जाएगा। देखो वनवासी, लंका को विजित करने वाली तुम्हारी ये सेना चारों ओर कैसे निर्जीव पड़ी हुई है। वानर, बता दो अपने इस प्रभु को, शतानन को मारना असंभव है, क्योंकि शतानन की मृत्यु का अस्त्र किसी के पास हो ही नहीं सकता। शतानन, इसे देख रहे हो? पहचानते हो ये क्या है? पहले तो नहीं था अस्त्र, किंतु अब है। देख लो इसे तुम भली भांति। इसी अस्त्र से तुम्हारा संहार होगा। तुम्हें तुम्हारे सभी दुष्कर्मों का दंड मिलेगा, जो तुमने मेरे भ्राता समान महाराज सुग्रीव, पिता तुल्य जामवन मामा और मेरे इष्ट प्रभु श्री राम के साथ किया। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है शतानन! निश्चित है शतानन! खड़क का भय मुझे मत दिखाओ वानर। मैं आगे भी वही करूंगा जो अब तक करता आया हूं। तुम्हारे साथ, तुम्हारी माता सीता के साथ, तुम्हारे इस प्रभु के साथ किसी को नहीं छोड़ेगा ये महाशतानन। शतानन, वो सब करने के लिए तुम्हें जीवित ही नहीं छोड़ूंगा मैं। शतानन! अब तो इस महाराक्षस का अंत हनुमान के हाथों ही होने वाला है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे वानर।
मेरा महाघातक हिम चक्र भी तोड़ दिया इस वानर ने। प्रभु, प्रभु मैं शतानन को मारकर लौट आया हूं। प्रभु, प्रभु अब तो उठिए आप। प्रभु क्या हो गया ये? मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है ये सब देखकर। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया उठिए, उठिए लक्ष्मण भैया। प्रभु, शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले बाबा, प्रणाम भोले बाबा। ये कैसी लीला है प्रभु की। मेरा हृदय भी कंपित हो उठा है ऐसा दारुण दृश्य देखकर। प्रभु के होते हुए भी शतानन ने संपूर्ण सेना का विनाश कैसे कर दिया भोले बाबा? इसलिए हनुमान, क्योंकि श्री राम मानव देह की मर्यादा में बंधे हुए हैं। यही नहीं हनुमान, इस सब के पीछे प्रभु श्री राम की एक विशिष्ट लीला भी है जो शतानन को मृत्यु के मुख में ले जाएगी। भोले बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? शतानन का संहार तो मैंने कर दिया है। ये कैसे पुनः जीवित हो उठा भोले बाबा? इसे तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है। ये सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने शतानन पर वार किया है, उसी अस्त्र से शतानन का वध होगा। फिर भोले बाबा इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस अस्त्र से उस पर वार करने वाले हाथ किसी अन्य का होगा हनुमान। मैं समझा नहीं भोले बाबा। शतानन का वध इतना सहज नहीं है हनुमान। यहां पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता के किसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों ही हो सकती है। अयोनिजा अर्थात जो किसी के गर्भ से ना जन्मा हो। माता सीता? हाँ हनुमान, देवी सीता अयोनिजा है। उनके हाथों शतानन का संहार हो सकता है। उसकी मृत्यु ही सबको पुनः जीवन प्रदान करेगी। परंतु शतानन तो महाशक्तिशाली है। मेरी माता सीता कैसे उस राक्षस शतानन का वध कर पाएंगी? अभी तक तुमने
उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में देखा है हनुमान। संसार ने उनका पतिव्रता स्त्री का रूप देखा। अब वो समय आने वाला है जब यह संपूर्ण संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है, किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर काल रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप में जानेगा ये संसार। परंतु माता सीता तो इस तथ्य से अनभिज्ञ है, और यदि उन्हें इस तथ्य के बारे में ज्ञात हो भी गया तो देवी लक्ष्मी जैसी सौम्य रूप वाली माता कैसे महाशक्ति माता चंडी वाला रौद्र रूप धारण करेंगी प्रभु? और वो कैसे धरती से इस पुष्कर लोक में आएंगी प्रभु? जब अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघने लगता है तो सृष्टिकर्ता भी अधर्मी के अंत के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु तत्पर हो जाते हैं। ये दिव्य आभा अवश्य ही किसी दिव्य आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। प्रणाम देव। प्रभु, अकस्मात ही आपके ये दर्शन मेरे व्याकुल हृदय को सांत्वना दे रहे हैं, किंतु मेरा हृदय किसी बड़े अनिष्ट की आशंका से आशंकित भी है कि कहीं आप किसी अनिष्ट का समाचार तो लेकर नहीं आए हैं। अब तक तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ने देवी सीता को वस्तु स्थिति से परिचित करा दिया होगा, किंतु तब तक तुम्हें शतानन को यहीं पर उलझाए रखना होगा, जिससे कि वो कोई और अनिष्ट ना कर पाए। और स्मरण रखना कि निराशा विजय को भी पराजय में परिवर्तित कर देती है, अतः हृदय में सदैव आशा की ज्योति जगाए रखना हनुमान। ऐसा ही होगा भोले बाबा। माता के आने तक मैं इस राक्षस को इस लोक से बाहर निकलना तो क्या, बाहर के बारे में सोचने का भी अवसर नहीं दूंगा। प्रणाम भोले बाबा। विजयी भव। इतना सब होने के पश्चात भी शतानन जीवित है। आश्चर्य है, संपूर्ण वानर सेना का संहार करके, लक्ष्मण भैया को आहत करके मेरे स्वामी को इस स्थिति में पहुंचा कर भी वो राक्षस अब तक जीवित है। वो इसलिए देवी सीता क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है, तुष्ट शतानन।
अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता है, क्योंकि अब मेरी मृत्यु का ये अस्त्र मेरे पास है। उत्साह में आकर बड़ी मूर्खता कर बैठे तुम वानर। मेरे वध करने के स्थान पर मेरी मृत्यु का ये अस्त्र मुझे ही सौंप दिया। शतानन, भले ही तुमने अपनी मृत्यु का अस्त्र ले लिया है, किंतु मृत्यु से बच नहीं पाओगे तुम शतानन। तुम्हारा ये दिव्य स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा वानर। तुमने तो इस शतानन को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। मेरी सुप्त शक्तियां भी जागृत हो उठी हैं वानर, और अब तुम्हें ही नहीं, धर्म पथ पर चलने वाले सभी मनुष्यों को समाप्त करेगा ये महाशतानन। सर्वनाश करेगा। वानर, देखो अपने चारों ओर मेरा अधर्म का साम्राज्य कैसे विस्तारित हो रहा है। जय श्री राम। देख लो वानर, मेरे ही प्रतिरूपों की ये विशाल सेना मेरे ही जैसी शक्तिशाली है। मेरी ये प्रतिरूपों की सेना, तुम किस किस पर कटारों से वार करोगे? किंतु प्रभु, जिस राक्षस का वध मेरे स्वामी नहीं कर पाए, पुत्र हनुमान भी असमर्थ रहे। संपूर्ण वानर सेना जिससे परास्त हो गई, उसका वध मैं कैसे कर पाऊंगी? स्वामी और उनकी सेना के साथ जो भी हुआ, उसका प्रतिशोध लूंगी मैं। किंतु कैसे? असमंजस कैसा देवी सीता? अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति को पहचानिए। एक सत्य चरित्र नारी की असीम शक्ति को जानिए। शतानन जैसे अधर्मी राक्षस का वध करना है आपको। देवी सीता नारी देवी आदि शक्ति का अंश है, और देवी आदि शक्ति संसार की सभी शक्तियों का स्रोत है। एक शुभ एवं पवित्र आचरण करने वाली नारी भी देवी आदि शक्ति के समान शक्ति संपन्न होती है। हम त्रिदेव भी
त्रिदेवियों के बिना अपूर्ण है, शक्तिहीन है। अनेक बार ऐसा हुआ है कि जिस दुष्ट महादानव का वध करने में हम त्रिदेव भी असमर्थ रहे, उसका संहार एक नारी ने प्रचंड रूप धारण करके किया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।